शुभ प्रभात दोस्तों, मैं अमित सर वत्सलाबाई वनमाड़ी स्कूल ऑफ स्कॉलर्स की तरफ से पिछले तासिका में आपकी 7th स्टैंडर्ड की हिंदी की जो कविता है सुर के पद, ये ख़त्म हो चुकी थी और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हमने पिछले तासिका में देखे थे। आज हम प्रश्न क्रमांक ग में से सेकंड, ये भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुए हैं, उसमें से पहला प्रश्न है, क्षण भर श्री कृष्ण की बाल लीला के दर्शन की तुलना में 100 कल्प तक का जीवन व्यर्थ है। इसका उत्तर है धन्य सूर एको पल इही सुख का सतकल्प जिए। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न, यशोदा ने कहा बेटा कृष्ण बलराम तो जन्म से ही धूर्त है। धूर्त यानी चालाक। इसका उत्तर है सुनहु कान्ह बलभद्र चबाई जनमत ही कौ धूत। तीसरा प्रश्न, जिसके घर कामधेनु है वह भला बकरी का दूध क्यों दुहने जाएगा। इसका उत्तर है सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। इसके बाद भाषा ज्ञान। सूरदास के जो पद यहाँ पे दिए हैं इस कविता में, इन पदों में से आपको कौन सा पद अधिक पसंद आया उसका विस्तार में भावार्थ लिखिए। कौन सा पद आपको अच्छा लगा, पसंद आया, उसका अर्थ आपको अपनी भाषा में लिखना है। यह आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। दूसरा, दिए गए शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। मैं आपको अर्थ बताऊंगा, आपको वाक्य में प्रयोग आपको खुद करना है। धूर्त का मतलब चालाक, सौ का मतलब सौगंध या शपथ, कपोल का मतलब गाल, मादक का मतलब है नशीला, मधुकर मतलब भौरा, कामधेनु का मतलब गाय। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर ग, दिए गए विशेषणों से वाक्य बनाना है। अब यहाँ पे विशेषण दिए हैं, उसकी मदद से आपको वाक्य बनाना है। धूर्त, सुंदर, गरीब, श्याम, चुगलखोर। क्वेश्चन नंबर घ, दिए गए वाक्यों में से ये आपको अगले वीडियो में आपको ये अच्छी तरह से एक्सप्लेन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद कल्पना की उड़ान, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। किसी ऐसी घटना का उल्लेख कीजिए, मतलब आपके साथ अगर कोई ऐसी घटना हुई है उसका उल्लेख करना है जब आपके भाई या बहन ने आपको चिढ़ाया हो, मतलब खिजाया हो, और आपने उसकी शिकायत अपने माँ से की हो और उसके ऊपर आपकी माँ की क्या प्रतिक्रिया रही है वो आपको लिखना है नोटबुक में। मतलब किसी कारणवश आपके भाई ने या बहन ने आपको चिढ़ाया हो और आपने अपने भाई बहन की कंप्लेंट जो है, शिकायत जो है, आपने अपनी माँ से की है। तो ये शिकायत सुनने के बाद आपकी माँ ने क्या कहा, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है, वो आपको लिखना है। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इंटरेस्टिंग है, लेकिन रियलिस्टिक लिखना है आपको, कोई भी कल्पना या इमेजिन करके नहीं। जो आपके साथ प्रसंग हुआ वो रियली सत्य घटना यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। उसके बाद ये जो कवि परिचय है, ये पैराग्राफ सूरदास जी का जो पैराग्राफ है कवि परिचय है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है और उसके नीचे जो भी प्रश्न दिए हैं वो आपको छुड़ाना है, ठीक है। और ये अभी तक का जितने भी लेसन पोयम आपके पढ़ा के हो चुके हैं, स्वाध्याय लिख के हो चुके हैं, वो ज़रा प्लीज़ मेरे पर्सनल अकाउंट पर आप भेजिए। अगर आपको कोई भी हिंदी विषय या मराठी विषय में आपको कोई अगर दिक्कत आती है पढ़ने में या समझने में, या जो कोई पार्ट आपको नहीं समझ में आया, तो प्लीज़ आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कीजिए। मेरे पर्सनल अकाउंट पर आपको आपका होमवर्क भेजना है,
ठीक है, थैंक यू।